नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पर। साथियों, आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 हमने करा दी है। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो क्लास फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि आपका सारा बेसिक उसी में है। आगे थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना कि पहले में पढ़ाए थे। ओके दोस्तों, तो आइए हम सीधे आपको ये सवाल देखते हैं। क्या सवाल दिया गया है? पहला सवाल दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा, तो यहाँ पर ए बी का रूल लगता है। देखिएगा कैसे, अगर कोई संख्या कितने प्रतिशत कम है तो उससे कितने प्रतिशत अधिक है वो संख्या। तो देखिएगा ऐसे, ए बी रूल का होता है। देखिएगा ऐसे, ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट ओके दोस्तों, ये होता है। यहाँ पे सवाल और तरीके से बनते हैं। मान लो स्पीड दे दी गया इंटू टाइम दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस यानी दूरी की। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के और सवाल बनते कि यदि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं दोस्तों। इसे हम बोलते हैं ए बी कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो हम ये देखिएगा, अभी तक आपको हमने सिखाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। देखिएगा, यहाँ भी वही सवाल है। तो देखिएगा, सवाल पे आते हैं सीधे। आइए दोस्तों, जैसे कि कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ये सवाल दो तरीके से लगता है। देखिएगा, एक तो बिल्कुल बेसिक से। देखिए कैसे बेसिक से लगेगा। मान लो ए और बी है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों? 150। अब वो बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है इसके हिसाब से? 50 रुपये। तो कितने से कम हो जाएगा? 150 से इंटू 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 0 से 0 काट दिया, 5 से हमने 3 काट दिया, तो आपका 100/3 हो गया। और 100/3 हमने कल कराया था, कितना होता है? 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लगाइएगा दोस्तों। अभी हम इसका एक तरीका और बताएंगे, बिल्कुल सिंपल। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे लगा लीजिएगा। हो गया दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा, इसका सेकंड रूल क्या है, सेकंड नियम देखते हैं। ये सवाल एक तरीका से और लग सकता है। कैसे का? मान लो ए का बी से 50% अधिक है, तो 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। तो क्या कीजिए, जब भी कोई संख्या अधिक की जाती है तो फिर उसका हम सीधा हम निकाल सकते हैं कि एक ऊपर रहेगा और नीचे वाला अधिक कर दिया, यानी 2 से और 1 ये जोड़ दिया, कितने हो गए? 3। तो इनटू परसेंटेज चिन्ह लगाना है तुम्हें, तो परसेंटेज में यानी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलेंगे। तो 100/3 का मान अभी हमने बताया था कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। इसी तरफ से हमने आपको दोनों नियम बताए हैं। लगाइएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों। देखिएगा, अगला सवाल है,
यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय एस के आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी हमने बताया था ए बी रूल, इसमें वही लगेगा। देखिएगा, मान लो ए की आय और बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितने हो जाएगी दोस्तों, 125। अब वो बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसके हिसाब से कितनी है, 25 कम है। तो 25 बटे, अब किससे कम है, 125 से कम है, इंटू 100 हो जाएगा। तो हम 25 से 125 काट दें, 5 बार जाएगा, तो 5 से हम 100 काट दें तो 20 बार जाएगा दोस्तों। यानी कितना आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसका सेकंड मेथड भी बताते हैं, देखिएगा। हो गया दोस्तों, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। यानी इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं, उसके बाद अगले सवाल चलते हैं। देखिएगा अगला मेथड क्या है। जैसे कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। 25% को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा। तो 25 बटे 100 करेंगे, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, 1/4 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन में 1/4 हो गया। हमने क्या बताया था, अगर 1/4 है तो एक ऊपर रहेगा, और अधिक हो रहा है तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 4 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5, इंटू प्रतिशत में बूझ रहा है, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो हम 5 से 100 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये आपका सेकंड मेथड है। हम आपको बेसिक मेथड और एग्ज़ाम को जो लगाना है मेथड वो भी बता रहे हैं, आप लगाइएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलें दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिएगा आगे चलते हैं। इसी प्रकार ए बी रूल का बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, देखिएगा कैसे। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके मद में कोई खर्च ना बढ़े। तो देखिएगा, तो चीनी की कितने, अब हम जो एग्जाम में लगाना है वही लगा दें। मान लो 10% उसने कमी वृद्धि की है, यानी 10% को अगर हम निकालें तो फ्रैक्शन में कितना निकलेगा, तो 1/10/100 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कितना हो गया, 1/10 हो गया। अगर ये फ्रैक्शन में 1/10 हो गया है तो क्या है, वृद्धि हो रही है, तो वही है, तो 1 ऊपर लिख लीजिए और आप लोग ये 10 और 1 को जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, इस वजह से हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 9 से 1/11% हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगाइएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार कम दिया गया है और पहले कितना दिया था, यानी कि अधिक है, यानी सवाल थोड़ा चेंजमेंट है। देखिएगा सवाल, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो हम ये दोनों तरीके से सवाल लगाएंगे। तो ए का वेतन, मान लो ए और बी हैं ये दोनों लोग, तो बी के वेतन से 20% कम है, तो अगर हम ये 100 मान लें तो ये इसका ये कितना निकलेगा, मान लो 20% कम है, तो 20% निकाल देंगे इसका हम, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया,
ये 20 हो गया, 100 में से हम 20 घटा दें तो ये 80 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये तो ये कितना हो गया 80। कोई दिक्कत सर? आगे चलिएगा। अगर ये इतना कम है तो क्या पूछेगा, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब किससे अधिक है, 80 से अधिक है, इंटू 100 हम कर देंगे। ओके दोस्तों, 0 से 0 काट दिए, 2 से हम 8 काट दें 4 बार जाएगा, और 4 से हमने 100 काट दिए 25 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए 25%। आप इसे लगाइएगा। अभी हम इसका दूसरा मेथड भी बताते हैं। हो गया दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल, अगला क्या, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। पहले सेकंड मेथड है, देखिएगा। आइए हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए कैसे क्या, तो कितना प्रतिशत कम है, तो ये आपका है यानी कि 20% है। 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 20/100 हो जाएगा दोस्तों। 20 से हमने 100 काट दिए तो 1/5 हो गया। अब की बार कम हो रहा है तो हम एक कम कर देंगे, यानी कि 1/, एक बार कम कर दें, 5 से 1 गया 4 बचा, 4 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। आपका आंसर वही आया। ओके दोस्तों, समझ में आया, लगाइएगा आप, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, ये भी उसी रूल पर आधारित है। देखिएगा, रमेश की आय श्याम की आय से 37.5% कम है, तो श्याम की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा, तो हम क्या करें, पहले हम 37.5% को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 37.5 मतलब कितना हो गया, 37 दूनी 74, 1 75/2 हो गया दोस्तों। और परसेंटेज अच्छे हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, ऊपर 3 हो गया, 25 से काट दिया, नीचे 4 हो गया, यानी कि 37.5 का मान सीधा लिख सकते हैं। कैसे, 3/8। तो 37.5 को हमने चेंज कर लिया, 3/8 हो गया। अब की बार भी कम हो रहा है तो हम इसे घटा देंगे, तो 3 ऊपर हो जाएगा, और इसे हम घटा देंगे, 8 में से 3 गया, कितना 5 बचा, और गुणे 100 हो जाएगा। तो 5 से हम 100 काट देंगे, 20 बार जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो गया, 20 3 60 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका 60% आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, चावल की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो गई है। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाला व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल हर एक परीक्षा में आया है। आपका चाहे CGL हो, CCL हो, MTS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, SSC हो चाहे UPSC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये सवाल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम इस सवाल को कितने आसान से करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्राइस, यहाँ लिख लीजिए कॉन्टेंट यानी कि कितनी यूनिटी है, और यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंसेस, कितना तुम्हारा खर्चा हुआ। ओके दोस्तों, तो कितना 20 रुपये थे, 20 से बढ़कर कितना हुआ 30, और
कितने प्रतिशत की कमी हुई? 20% की कमी हुई। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो 20/100 यानी 1/5। ओके दोस्तों, यानी कि तुम्हारी पहले 5 थी, अब कमी हो गई है, तो एक कमी होगी तो कम कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आप लोग गुणा कर लीजिए, यानी 20×5 100 हो गया और 30 चौकू 120 हो गया। ओके दोस्तों, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? 20। तो 20 बटे और किससे वृद्धि हुई? 100 से, इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 तो हमने 100 काट दिए, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 20%। ऑप्शन ए हो गया। लगाइएगा दोस्तों। ये सवाल आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सवाल हर परीक्षा में आया हुआ है और आता रहेगा बराबर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5 किलो कमी करता है, तो उसका व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिएगा दोस्तों, तो वही है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ आय उसकी जितनी भी है क्वांटिटी और यहाँ एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, तो 20% का वृद्धि हुई है, तो 20% को हमने फ्रैक्शन में वो तोड़ना बताया है। कैसे तोड़ेंगे? तो 20/100 का हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब की बार वृद्धि हो रही है, इस वजह से हम जोड़ देंगे, तो कितना है? पहले हम 5 लेते थे, तो अब कितना हुआ? 6। अब 6 रुपये के लेते हैं। और क्वांटिटी आया, क्वांटिटी 5% की कमी की जाती है, 5% की कमी की जाती है, तो कितना? 5% का मतलब कितना हो गया? 5/100 यानी 1/20 हो गया। तो पहले हम 20 खरीदते थे, अब कितने कम, अब की बार कमी हो रही है इसमें, तो खपत में कमी हो रही, तो फिर अब एक कम कर देंगे, तो 19 हो जाएगा दोस्तों। ऊपर जितना होता है वही हम माइनस करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो 1 माइनस करेंगे, 2 है 2 माइनस करेंगे, 3 है 3 माइनस करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम गुणा कर लेते हैं। ये अपना हो गया 100 और 19 छंगा 114 होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई? 14% वृद्धि हुई, तो 14/100 गुणे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 100 तो हमने 100 काट दिए, तो इसका आंसर कितना हो गया? 14%। ऑप्शन सी। लगाइएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा, दाल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने के में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। अब इससे बताते आ रहे हैं बराबर। तो देखिएगा, यहाँ क्या लिख लेंगे? प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। ओके दोस्तों, तो एक्सपेंडिचर की इसमें जहाँ तक उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्वांटिटी अभी लिख लें, उसके बाद देखते हैं। तो 20% की कमी बढ़ती है, तो पहले हम 5 खरीदते थे, अब कितने खरीदेंगे? 5 रुपये में कोई चीज़ ला देते, अब 4 में लाएंगे। अब चीज़ हम अगर हम पैसे हमने कम दिए हैं, तो हमें खर्च तो उतना ही करना है, तो उतनी चीज़ हमें अधिक मिल जाएगी। तो अधिक मिलेगी तो कितनी देर मिलेगी?
ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिएगा, बड़ा कर लीजिएगा, यानी 1 यूनिट कम हुआ, क्वांटिटी में 1 यूनिट तुम्हारा अधिक हुआ है। और इनके हिसाब से कितना दे रहा है, 50 किलो, तो 50 किलो दे रहा है, तो 50 किलो के हिसाब से तो पहले क्वांटिटी हम कितने खरीदे थे, 4 गुणे 50 करेंगे तो कितना हो गया, 200। बाद में कितनी खरीदी, कमी होने के बाद 250। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, हम चावल 450 रुपये में खरीदते थे, तो 450 बटे 200, इतनी चावल खरीदते थे, इतने रुपए के खरीदते थे। तो हम इसे काट देंगे, देखिए 0 से 0 काट दिया, 20 से हमने 45 काट दिया, कितनी बार गया, 2.25। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज हम क्लास यहीं बंद करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।